भाई अपना हल्का, थोड़ा मजा नहीं है भाई, अपना हल्का, अपने हक, अपने हक, साडे हक, साडे हक, साडे हक, साडे हक, अपना हल्का, अपना हल्का। नमस्कार, ये नंदी गांव है जहां पर अपना हल्का अपनी चौधरी कमेटी की पंचायत चल रही है। इस पंचायत में बाहरी को भगाने के लिए अपने को बनाने का विचार चल रहा है। ये नंदी गांव की पंचायत है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। लोग विचार कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पंचायत में जो आए हुए लोग हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, वो भी इस समय अपनी बात कह रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अपने हल्का अपनी चौधरी मुहिम क्यों जरूरी है और क्यों लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। बढ़ना था लड़कियों का, और कलरी जगीर ने 20 किले दे दिए पंचायत के, और 40 गांव का रेजुलेशन करके मंत्री जी को दे दिया। और वहाँ एसडीएम देखने भी आ गया। हमने सभी ना 40 गांव ना ये मांग करी कि भाई यहाँ लड़कियों का कॉलेज बनाया जाए, और ये बीच में है भाई। लेकिन वो कॉलेज यहाँ ना बन के वो जो है ना रदौरी चला गया। आईटीआई की मांग करी, यहाँ कहीं आईटीआई नहीं बनी। एक हमारे यहाँ यमुनानगर से पानी आता है गंदा, वो धनौरा पुल पर गिरा, और धनौरे से वो कलरी गिर होते हुए इधर सारे गाँव माना डबकौली तोड़ी चला जाओ, और इतना गंदा पानी है वो कि उसके पास ना अगर आप चलोगे ना तो आप यूँ कहोगे भाई बहुत बुरा हाल हो गया। और वहाँ मंत्री भी जाए लिए, एमएलए भी जाए लिए, पीछे भारतीय किसान यूनियन के बंदे भी वहाँ गए, और एक बार ऐसा हुआ भाई वहाँ नाकाबंद करेंगे। लेकिन पूरा जोर लगा लिया। ये एक पहले मंत्री रह गया, अब ये विधायक है, आज तक उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। भैया इतना गंदा पानी है जिससे बीमार होगी, खांसी होगी, खारिश हो जा, इसको बंद करा जाए। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। सड़कों की बात देख लो आप, कलरी से शेरगढ़, कलरी से न्यौरी, कलरी से खुखनी, कलरी से गड़ी बिरबल, 1 फुट अपना गड्ढे रे हल्के का विधायक होता। देखो यहाँ जब एचएस बच्चे, अब एक बच्चे ने शेरगढ़ से अच्छी लग सका, धनौरे से एसडीएम लग गया, तो क्या हमारे हल्के में विधायक बनने लायक कोई आदमी नहीं है? बहुत अमीर आदमी है हमारे नंदी में, तो किसी ने भेज दो वही बन जाएगा। तो भाइयों मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई अब की बार ये जो कह देना भाई कोड लग गया, कोड, अब उसका कोड का इलाज बहुत दिनों बाद हुआ। ये हमारा एक कोड लगा हुआ है। तो देखो आपके गाँव में तो भाई बहुत अमीर आदमी भी हैं, सूझवान भी हैं, आरती भी हैं। भाई आप सब एक मन बढ़ा लो भाई, अब की बार अगर टिकट मिला तो भाई इंद्र हल्के को मिला, और भाई किसी को भी दे दे, जाटों को दे दो, कंबोजों को दे दो, भाई सैनियों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, हमें कोई इतराज नहीं। पर हम तो एक बात कहा भाई, अब की बार इंद्र हल्के के आदमी को टिकट दो और भाई उसको एमएलए बनाओ। अगर भाई ये कोई भी पार्टी भाई इंद्र हल्के के आदमी ना टिकट ना दे, आप एक बार कहो तो हम नहीं बनाने के भाई। हम पुंडरी की बात सुनी। सबसे पहला हमारा हल्का पिछड़े है जी बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ के बच्चे इतने नहीं लगे, कुछ बच्चे लगे, बाकी कुछ नहीं लगे, कोई इक्का दुक्का लगे बस। यानी बाकी बाहर का बनेगा तो बाहर के लगागा जी, क्योंकि बाहर इसकी जानकारी है। इब होगा इसका एमएलए का गांव नहीं पता होगा, जो आज की मौजूदा एमएलए है उगाड़े का है। यूँ बताओ कहाँ स्वाद के अलावा उगाड़ा पड़ा हो अम्बाड़ा इसमें जिले में, तो इलेक्शन यहाँ से लड़ लान का। हमारे लोग बोले हैं वोट दे देना, क्यों इनको वोट नहीं देनी चाहिए जी। और जब आप लोग के हाथ में है जी पावर, अगर आप लोग जब हम पोलिंग बूथ पर जाएंगे वोट डालने के लिए तो हम 1 सेकंड मुश्किल से लगेगा, हम बटन दबा देंगे, और जब बटन दब जाएगा वो टी बोली ना, टी के बाद हम ना अपनी वोट वापस ले सकते ना खोज सकते। हम अपना 5 साल का भविष्य लिखा उस टाइम, हमारा भविष्य सही हो गया
अगर गलत आदमी में बटन दब गया तो भविष्य खराब है। क्यों जो आदमी मानते नहीं जी, फिर उसका तो हमारा तो भविष्य खराब ही है जब हमारी बात नहीं मानता। तो ये हालात हैं जी, मतलब हमारे हल्के के लिए। और मेरे से पहले जो टीम ने बोले हैं इन्होंने सारा आपको विस्तार से बता ही दिया। इब युद्ध नोरस के लिगडिस में गंदा पानी चल रहा, ये लोग ये देखो मेरे तो खेतों के बराबर में नजर है यूँ। और यूँ दिन में फैक्ट्री वाला तो दिन में तो पानी खोलता नहीं, रात में 12 बजे खोलता उसका वो पाइप, अरे फिर वो भी सीमा हुआ। आप लोग ये देखो बुजुर्ग कह कर दे, बोले रहा 12 साल का दूबड़ा भी ऊपर टंगा, वो भी 12 साल बाद जाम जा अरे हो जाना जी है। और इसमें इस नदी में सिर्फ काली काई जम रही, उसमें दूबड़ा भी नहीं जाम सकते, इतना केमिकल है रहा। और उस केमिकल से हमारे जो साथ लगते गांव हैं टोटली इंद्रिय हल्का लगा जी साथ में। वहाँ के लोग, मेरा मामे का गांव है चौड़ा, उनके खेत हैं बराबर में, तो वे लोग यूँ कहते हैं जी भाई हम तो पानी पीने के लिए भी पानी की बोतल करते ले जाओ भाई। मैंने कहा भाई जब ट्यूबवेल चला हुआ आप वाहन क्यों नहीं पीते? तो बोले हमारे बोरिंग तो है 40-40 50-50 फुट का, तो वो तो नाला जहर है भाई। तो ये देखो जी आप लोग, हम तो थोड़ा हमारा आप तो थोड़ी ही दूर है जी, बल्कि मैंने उसके बारे में पीछे पेपर छपवाए थे। पेपर मौका मिला, बुजुर्ग सब बुजुर्गों को नमस्कार, नौजवान साथियों को राम राम। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो ये पार्टियां बाहर को टिकट दें वो अपने हल्के की कमजोरी है। अगर अपने हल्के के उनको बाहर का रास्ता दिखा दें तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, वो दोबारा भी उनको टिकट देकर भेज। तो सभी हल्कावासियों को यही सोचना चाहिए कि बाहर के आदमी का बहिष्कार करें और उनको बाहर का रास्ता एक बार दिखा दो, फिर दोबारा पार्टी कोई भी टिकट देने के देगी नहीं बाहर के लोगों को। अब राम कुमार कश्यप का नाम भी नहीं पता था किसी ना, कौन है कहाँ का है क्या है, आरोप बनकर चला गया, मिलने बन गए यहाँ से। तो ऐसे ही कर्णदेव काम्बोज है, उनका भी नाम नहीं पता था किसी ना, और आज सब मतलब उन्होंने बना कर भेज दिया हमारे लोगों ने यहाँ से। तो ये हमारे हल्के की कमजोरी है। अगर हमारे हल्के का जो लीलो खेड़ी से जैसे निर्दलीय उम्मीदवार बना कर भेज दें, बनावा निर्दलीय ने बना दें और वह बाहर का आदमी हूँ ना, अब टिकट नहीं देंगे वो जो है ना। ऐसे ही अगर हमारा एक दफ़ा भी कर दिया ना इन्होंने, बाहर के आदमी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो शायद कोई भी पार्टी सोचेगी नहीं भी बाहर के आदमी को टिकट देकर यहाँ इंद्री भेज दें। अब बाहर चर्चा चलने लगी बहुत। एक दिन हम अम्बाड़ा जा रेनू का भाई इंद्री हल्के में हमारे यहाँ का आदमी कह रहा कहा वहाँ लड़ूंगा चुनाव। मैं कहा भाई आ जाओ, वहाँ तो सारे का वेलकम है, कोई भी आ जाओ, कहीं से भी भेज दो। तो उनका हौसला बन गया, क्यों 2-3 बारी बन गए, 4 बारी। अगर हम इनको एक बारी रास्ते बाहर के दिखा दे तो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे और हमारे यहीं के लोगों के काम होंगे। तो इब कहाँ ये उगाड़े का कहाँ का राम कुमार कश्यप, ये वहाँ के मित्र प्यारे यार दोस्त इसके वहीं के होंगे, उनके काम पहले करेंगे बथारे बाद में। अगर हमारे यहाँ का बीच का कोई आदमी होगा मिलने तो वो क्या करेगा, हमारे यहीं के लोग लगेंगे, यहीं के हमारे बच्चे लगेंगे। अगर अब कर्णदेव जी थे आए यहाँ थे बनकर चले गए, कहाँ लोग वहाँ के लगन लग रहे। देखो कितनी बड़ी बात है, बन तो यहाँ से लग रहा है, लोग बाहर के लगन लग रहे। तो ये क्या है, हमारी कमजोरी है, इसको दूर करो और हमारे यहीं के बच्चे लगेंगे, यहीं के काम होंगे। देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हमारा हलका जो है, हमारा जो इंद्री हलका है, वो विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। यहाँ पर वो काम नहीं हो पाया आज तक जो काम यहाँ पर होने चाहिए। इसका मुख्य कारण एक ही है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो संख्या में जो लोग चुन के गए हैं वो बाहर के चुन के गए हैं। उन्हें हमारे हलके की वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता और वो राजनीतिक पार्टियों से टिकट लेकर यहाँ हमारे बीच में आ जाते हैं और यहाँ से चुनाव जीतकर चले जाते हैं। इस मुहिम की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि उन बाहरी लोगों को आज हमने भगाना है। 2 तरीके से उनको भगाया जा सकता है। एक तरीका तो ये कि राजनीतिक दलों के ऊपर जो है इस चीज़ का प्रभाव बनाया जाए कि आप बाहरी लोगों को टिकट ना दें, और दूसरा ये
कि आप जैसे सुबुद्धि लोगों के बीच में आकर अपनी ये बात रखें कि आप लोग भी इस मुहिम के लिए जागृत हों कि अगर कोई बाहर का आएगा तो उसके खिलाफ जो है हम वोट करेंगे और उसको यहाँ से हराने का काम करेंगे। इसी प्रकार राजनीतिक दलों के पास हम अपने अपने माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने तरीके से उन तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं और आप लोगों के बीच में भी हम अपनी बात लेके आए हैं। तो आपसे निवेदन है कि जहाँ भी बैठें, जहाँ भी इकट्ठे हों, इस बात पर चर्चा ज़रूर करें कि हमारा हल्का जो विकास के मामले में पिछड़ गया है उसको आगे लेके आने का हमारे पास एक ही माध्यम है कि हम अपने ही हल्के के किसी व्यक्ति को अपना नुमाइंदा बनाकर विधानसभा में भेजें। देखिए, आज से कुछ समय पहले हमारे एक विधायक जी मेरे साथ टीवी पर डिबेट में बैठे थे। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा, भाई हमारा इंद्री का एक अस्पताल बना हुआ है और बहुत पुराना अस्पताल बना हुआ है, उसमें आज तक एक अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लग पाई, इसका क्या कारण है? विधायक जी ने वहाँ आश्वासन दिया था आज से 1.5 साल पहले कि भाई हम लगवाएंगे इस मशीन को, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर हमारे हलके का कोई व्यक्ति होता तो उसको इस बात का पता होता कि हमारे हलके के लोग जो हैं वो किस प्रकार से अल्ट्रासाउंड छोटी से इलाज कराने के लिए कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक धक्के खाते हैं। इसीलिए आज इस मुहिम की जरूरत पड़ी। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं। या काफ़ी कुछ होता है जो एक एमएलए मंत्री अपने हलके में लागू कर सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रहती है कि हर एक बार बाहर से आकर के यहाँ पर एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है और हमारे हकों को छीन करके अपने हलके में ले जा कर के वहाँ पर विकास करते हैं और वोट हमारी होती है और हमारे बच्चे यहाँ पर देखते रह जाते हैं। अपने उधर से बच्चे बुला करके अपने हलके से हमारे यहाँ पर नौकरियाँ उनको लगा दी जाती हैं। इसलिए हमारा सोचना फर्ज बनता है कि कई प्लान हो गए, हम इसमें चूक जाते हैं। तो अब हमने एक मुहिम चलाई है सभी साथियों ने और पूरा इसको सहयोग भी मिल रहा है। जहाँ जहाँ जाते हैं लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें अब थोड़ी सी आपकी ज़रूरत है। आप सभी साथी बिना कहे, बिना उसके इसको अगर प्रचार करोगे तब जाके बात बनेगी। हमारे कल्लों से कुछ नहीं बनेगा। अगर हर एक बंदा साथ लेकर साथ चलेगा हमारे और इस मुहिम को कहेगा कि भाई आगे से हम किसी भी बाहरी आदमी को वोट नहीं देंगे, तो तभी जा कर के हम कामयाब होंगे। क्योंकि पार्टियां तो ऊपर से टिकट दे देती हैं, उनको तो क्या करना है, कभी उनकी मजबूरी बन जाती है, कभी कोई बरादरी का वेश आ जाता है। तो उसमें हमें देखना है कि किसको वोट दें। अगर हमारी पसंद का कैंडिडेट नहीं है तो हम अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते हैं और उसको सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत से ऐसे टाइम आए, हम बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर कभी परेशानी आ गई, हम भी उनके साथ रहे हैं। तो उस टाइम हमको भी जागृति नहीं थी, जो आ जाता था हम लग जाते थे। हमारे चौधरी साहब हैं जोगिंदर जी के पिताजी, ये भी इतने चौधरी थे कि इनके बिना कहीं पंचायत नहीं होती थी। एक हमारे जसमेर लंबड़दार जी होते थे, वो हल्के में उनका इतना मान सम्मान था, अगर वो एमएलए में झूठे भी खड़े हो जाते ना तो उनको लोग धक्के से एमएलए बना देते। लेकिन हम उस तरफ जा नहीं सके क्योंकि हमारे को उधर लगने नहीं देते ये लोग। हम भी बस तेजी मान के साथ एमएलए होगा। अगर उसके नौकरी के जो रोज़गार आज हमारे बच्चे फिर रहे, हल्के में नौकरी आती है, ये सभी को पता है। बिना सिफारिश के कोई नौकरी नहीं लगता, लग जाते हैं कोई छिद्दा छड़ा 2-4 लग गए तो बात अलग है। पर अपना वकील चाहिए जो हमारी पैरवाई कर सके विधानसभा में, सीएम साहब के पास। वो अपना होगा तो अपनी पैरवाई करेगा। और बाहर का होगा, मान लो यहाँ 10 रोज़गार मिलने इंद्री हल्के में, बाहर का विधायक है तो 6 तो बाहर ला देगा, यहाँ तो 4 ही रह गए हमारे। तो जैसे पीछे यहाँ से एमएलए हैं, उस समय में हुआ हमारे हल्के का आदमी कोई गया, ये डीसी रेट पलक रहे आजकल कौन सा महकमा है, उस महकमा है कौन सा बना के ना कौशल महकमा जी, उसके दिन जो नौकरी लगता है बच्चा वो एमएलए के कहने से लगता है। शाम को एमएलए पे गए, एमएलए साहब हमारे बच्चे ने नौकरी लगा दो, सीट खाली पड़ी। बोले भाई ऐसा करिए तो बुधवार ना आइए।
बुधवार न गए इतना देखा भी वहाँ तो जाकर लग रहा, दूसरा लड़का लग गया, कह दिया एमएलए साहब आएगी हम तो लुआओ भी सिफारिश करो। बोले भाई तो सीट खाली नहीं है, पता लगा कहाँ का लग गया, भाई मज़ार का लग गया वहाँ तो। क्यों? एमएलए मज़ार का था, हमारा तो था नहीं हो। और तो अपना भाषण में सीधा कहा था, जमुनानगर में मीटिंग थी, बोले भाई मैं एमएलए पढ़े इंद्री हल्के से बन गया, पर मेरा दिल तो यमुनानगर के लिए धड़क रहा है, तो अपने हल्के के आदमी को एमएलए बनाओ। हम तो अपनी पार्टी में ऊपर तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि अब की बार इंद्री हल्के में मुहिम चली हुई है, अपना हल्का अपना पहरेदार, या अपना हल्का अपनी चौधर। ये बात बहुत दूर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हमने कहा अगर पार्टी किसी बाहर के आदमी को टिकट देती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और जो ये पंचायत अपना हल्का अपनी चौधर कमेटी जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़े हैं। आज़ाद का भी जो समर्थन करेंगे तो आज़ाद के साथ भी खड़े होंगे। अगर हमारी पार्टी ने हल्के आदमी को टिकट दिया तो हम उसका भी तन मन धन से सहयोग करेंगे, और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। करण देव यहाँ से बना, अगर उसमें इतनी ताकत थी बनने की, जैसे हमारे से पूर्व बोलते हुए बताया कि उन्हें कहते हैं बिंदर कि मैं कोई काबिल था बनने वाला आदमी तो था। करण देव रादौर में इलेक्शन लड़ा, वहाँ हार गया। राम कुमार कश्यप जी यहाँ से लड़े, बन गए। वो किसकी वजह से बने? हमारी कमी से बने। हमने वोटां दी थी, बीजेपी की लहर थी। अगर राम कुमार कश्यप में हिम्मत आए तो सब आज से इलेक्शन लड़े, वहाँ से पता लग जाएगा भाई बनने काबिल कैसा नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारी 36 बरादरी में से सभी पार्टियाँ इंद्री हल्के के आदमी को टिकट दें, जो भी जिस पार्टी से भी बने अपने हल्के का आदमी बने और अपने हल्के का विकास हो। धन्यवाद। जय